जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास एशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ और उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है हड़प्पा काल या हड़प्पा का वह कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित था। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर होगा डी, धौलावीरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, हड़प्पा काल का पूरा स्थल जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ के रण के मध्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना, मध्य स्थित आपका द्वीप जो खादिर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए धौलावीरा कहाँ है तो आप गुजरात बता देंगे, लेकिन जब आप यूपीएससी या यूपीपीएससी का अगर एग्जाम देंगे तो वहाँ पूछ लिया जाता है पूरी एग्जैक्ट लोकेशन। तो आप बताएंगे कच्छ के रण के मध्य द्वीप खादिर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ स्थित है? खादिर। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले। इंपॉर्टेंट है उत्तर में। तो आप लोगों पर महाप्रसाद विस्तृत एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग जिसे पूर्व कहते थे। इंपॉर्टेंट उत्तर की तरफ अगर देखा जाए तो आप क्या बताएंगे? इसको उत्तर की तरफ जो भाग था उसको पूर्व की संज्ञा दी गई। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित था जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, निचला शहर या अवम नगर। अवम नगर या इसी को आप निचला शहर भी कह सकते हैं, जो कि किधर था? ये इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग अवम या निचला शहर। या भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्या है? सिंधु सभ्यता का आपका सबसे बड़ा नगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। धौलावीरा की खोज, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पूछा है धौलावीरा की खोज तो आप बताएंगे 1967 और 68 में जेपी जोशी ने की थी। किसने? तो आप बताएंगे जेपी जोशी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। धौलावीरा से विशाल आपका जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट पूछा जाए विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए तो आप धौलावीरा ही बताएंगे। इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लोथल के बारे में इसके पहला जो वीडियो बताया उसमें डिटेल में बताया। वो लोथल है वो भगवान नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है। लोथल को आपको मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। और लोथल के आपके जस्ट में अगर पूछा है पूर्वी भाग में आपका गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। और कालीबंगा जहाँ से आपकी चूड़ियाँ जुटे हुए खेत जो कि राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सभी ऑप्शन होंगे। तो इसका राइट आंसर आप जान चुके हैं धौलावीरा। इसी के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं। कालीबंगा था, रोपड़, लोथले था और पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं। तो ये आपका नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या आप लगाएंगे? पाटलिपुत्र। तो देखिए, लोथल से प्राप्त वस्तु युगल समाधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आप लोथल के बारे में जान लीजिए। इससे क्या प्राप्त हुआ? युगल युगल समाधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुई तो आप बताएंगे लोथल से। पत्तन, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। घोड़े के अवशेष पूछा जाए, जो घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त है? धान की भूसी। इंपॉर्टेंट, धान की भूसी कहाँ से तो आप बताएंगे धान की भूसी भी आपका लोथल से प्राप्त है। और वृत्ताकार अग्नि वेदिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वृत्ताकार आप अग्नि वेदिका पहले आप लोग देख सकते हो, देखते होंगे या कहीं एपिसोड में आप जो भी धार्मिक संबंधित उसमें गोल गोल आपका यम ये आपका यज्ञ हवन होता है, उसमें आपका वृत्ताकार क्या? अगिन वेदिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगिन वेदिका। ये पूछा जाए तो कहाँ से सभी प्राप्त हुई? ये सभी लोथल से प्राप्त हुई हैं। और रोपड़ से प्राप्त हुई है आपके जो कुछ अवशेष हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, आप रोपड़ से भी जान लीजिए। रोपड़ से आपके तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तांबे की कुल्हाड़ी। अगर पूछा जाए तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त, तो आप क्या बताएंगे? रोपड़। मानव कंकाल के साथ कुत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव कंकाल के साथ, मानव कंकाल, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। आप बताएंगे क्या बताएंगे? कुत्ता। और आप जानते हैं मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता को ही बनाया था। और इसी के साथ आप देखेंगे कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आपका अग्निकुंड पूछा जाए तो आप कहाँ से बताएंगे? अग्निकुंड। अग्नि वेदिका तो आप लोग देख चुके हैं। अग्नि वेदिका कहाँ से? तो लोथल से। और आपका अग्निकुंड तो आप बताएंगे अग्निकुंड को आप कालीबंगा से जुते हुए खेत और चूड़ी। और इसी के साथ हम देखेंगे पाटलिपुत्र, जो कि हमारा मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ जहाँ तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, इसके अध्यक्ष आपका मोगलपुत्र स्थित थे, जो कि शासक आपके अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है।
तो ये आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो आप लोगों ने मृतकों का टीला काफ़ी बार आपने रटा होगा, लेकिन इसका इंग्लिश में देखिए दिया गया है पसंदीदा। यहाँ पर ये दिया आपका माउंट ऑफ द डेड, तो यहाँ देखिए माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला भी कह सकते हैं। और इधर देखिए रहने की जगह, पसंदीदा शहर, एक बाजार क्षेत्र, राइट क्या होगा, माउंट ऑफ द डेड अर्थात मृतकों का टीला। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये आप पहली बात आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख क्या था, ये नगर था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहाँ पड़ेगा आपका मोहनजोदड़ो, जो कि ये आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट करना। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला, कौन सा जिला है आपका बताना है, कौन सा जिला है, लरकाना जिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के, लरकाना जिला। और जो कि पूछा है सिंधु नदी के किधर है, दिशा पूछी जाए तो सिंधु नदी की आप बताओगे दाहिने, सिंधु नदी के दाहिने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला, या इंग्लिश में इसी को आप कह सकते हैं माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त आपका बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगर पूछा जाए बृहद आपका स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हम मोहनजोदड़ो ही बताएंगे। इसके मध्य स्थित आपका देखिए, जिसके मध्य में स्थित क्या था आपका स्नान कुंड, लगभग आपका वही, अगर आप देखेंगे इसका लगभग में, क्योंकि इतिहास है तो इसमें आपको कोई भी साक्ष्य एग्जैक्ट नहीं, लगभग में लगभग 7.01 मीटर आपका चौड़ा, और आपका 11.89 मीटर लंबा। और आपका यहाँ पर देखेंगे गहरा कितना था, तो गहरा था 2.44 मीटर, जो कि बहुत होगा अगर इसको सेंटीमीटर में आप चेंज करेंगे। और उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों से पूछा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आप लिपि क्या बताएंगे, भाव चित्रात्मक। कैसे बताएंगे, भाव चित्रात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की शैली कैसी थी, भाव चित्रात्मक। या लिपि दाएं से बाएं ओर को लिखी जाती थी, किधर से किधर, तो आप लोग देखो हम लोग किधर से लिखते हैं, बाएं से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी काफ़ी बार, जैसे उर्दू लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप पहला पढ़िए, सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी ऑप्शन, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। डी ऑप्शन, सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो इस या इससे संबंधित जो तथ्य फैक्ट हैं वो आप लोग, या इस क्वेश्चन को विस्तार से आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थानों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ से ही आप प्राप्त हुआ है सबसे पहले, यहाँ पर ही कृषि की जाती थी, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था या की थी। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। यूनानियों ने इसे सिंडस कहा, जो सिंधु का ही रूपांतरण है। अब ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए मेसोपोटामिया के में कपास के लिए इन्होंने कौन सा शब्द लिया, सिंधु। और उसके बाद यूनानियों ने इसे क्या कहा, सिंडन या सिंडस, इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए हड़प्पा के लोगों को कितनी फसलें ज्ञात थी, तो हड़प्पा के लोगों को केवल 9 ही फसलें ज्ञात थी, इंपॉर्टेंट है। गेहूँ की तीन किस्में, तो पूछा गेहूँ की कितनी किस्में थी, गेहूँ की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कपास, खजूर, तरबूज और आपका मटर, राई, सरसों और तिल। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे, क्योंकि आप लोग भी अभी भी गांव या देहात में आप कहीं भी आप अगर
गांव या देहात गए हों या बिलोंग करते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं अभी भी मिट्टी के बर्तन, शहर में भी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन जो दिया गया था सी, ये आपका इस प्रकार गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जब घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर, तो यहाँ बड़े पैमाने पर था इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, पालने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा आपका यस आर राव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखेंगे लोथल आप जो कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल का टीला कहाँ है, तो आप बताएंगे जो लोथल का अगर आप लोगों से टीला पूछा जाएगा तो आप लोग इसको बताएंगे आपका अहमदाबाद गुजरात ज़िले में सरगव, ये इंपॉर्टेंट है, सरगवल नामक ग्राम में भगवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है आपका गुजरात, जो कि आपका अहमदाबाद, अहमदा अहमदाबाद जो कि गुजरात, ये अहमदाबाद क्या है, गुजरात का ज़िला है, इसी में आपका गांव है शरगवल, शरगवल ग्राम आपका नामक जो ग्राम है इसी के तट पर या इसी के पास भगवा नदी के तट पर। और आपका इसका जो सन है 1900 आपका 55 से 1960 के मध्य एस आर राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई थी। यहाँ के नंगर दो भागों में विभाजित थे, एक हमारे दुर्ग थे जिनको गढ़ी भी कहा जाता था, निचला नगर तथा निचला नगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना गोदीवाड़ा जो कि बंदरगाह था, आप लोगों को बता चुके, धान के साक्ष्य अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। और यहाँ पर देखिए अग्नि कुंड भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं अग्नि वेदिका भी मिलता है, अग्नि कुंड के साक्ष्य आपके कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए मैं 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज चलाया हूँ। और आप लोगों को जितने भी आपके एनी सब्जेक्ट जो भी आपके जितने भी आपको दिक्कत हो रहा है या आपको विस्तार से जानकारी नहीं है तो आपको हमारे चैनल पर ही विस्तार से आपको सभी क्वेश्चनों के बारे में, अब ये क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए हैं, आप लोगों को अच्छे सेशन में रिवाइज कराऊंगा और अच्छे से तैयारी भी आपकी कराऊंगा। तो इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट या अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, तो आप देखेंगे सुरकोटदा, जो कि इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा होगा, डी सुरकोटदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा या इसी को सुरकोटदा भी कहते हैं, सुरकोट यहाँ दा की जगह आपका ड़ा भी बोल सकते हैं, सुरकोटड़ा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सुरकोटदा कहाँ है, तो आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो आप बताओगे सुरकोटदा से, घोड़े की अस्थियाँ। सुरकोटदा से आपका समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु आपकी मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोथल से आप लोगों से पूछा जाए तो घोड़ों की लघु आपकी मृण, ठीक, यहाँ से मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अगर आप लोगों को ये हमारा जो कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।